हरियाणा में क्यों हारी कांग्रेस, किस वजह से जीती हुई बाजी कांग्रेस हार गई, कहां हुई चूक, मैं बताऊंगी आपको इनसाइड स्टोरी कांग्रेस की हार के मुख्य कारण। नमस्कार, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज और आप देख रहे हैं मेरी यानी हनी शर्मा का टू द पॉइंट विश्लेषण। जीती हुई बाजी कैसे कांग्रेस हारती है, ये एमपी, छत्तीसगढ़ और हरियाणा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की हुई जीत से समझा जा सकता है। कांग्रेस जीती हुई लड़ाई क्यों हारती है, यह भी हरियाणा के चुनाव परिणाम से समझा जा सकता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस को भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जरूरत से ज्यादा भरोसा महंगा पड़ा। हुड्डा फैक्टर के कारण कांग्रेस की कलह सार्वजनिक मंचों पर सामने आ गई। राहुल गांधी ने सैलजा और हुड्डा का हाथ तो मिलवाया मगर दिल नहीं मिल सके। इस हार का एक बड़ा कारण यह भी है कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ उपजे गुस्से को भुनाने में नाकामयाब रही। प्रचार के आखिरी चरण में बीजेपी ने अपने कील कांटे दुरुस्त किए और बाजी मार ली। कांग्रेस की हार का पहला कारण नेताओं को अति आत्मविश्वास भारी पड़ा। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें भाजपा से छीनने के बाद कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस हो गई और वोटर की नब्ज नहीं पकड़ पाई। दूसरा बड़ा कारण नौकरी बांटने के बयान घातक सिद्ध हुए। चुनाव के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान समेत 5 प्रत्याशियों ने अपने अपने हलके में चुनाव प्रचार के दौरान अपना अपना कोटा बताया और यही कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। ऐसे सारे नेता हार गए क्योंकि उम्मीदवारों के नौकरी बांटने के बयानों के बाद बेरोजगारों और जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे उनके अंदर असुरक्षा बढ़ी, जिसके बाद बेरोजगारी ने कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी को वोट दी। तीसरी वजह टिकट ना मिलने पर 15 सीटों पर मजबूत बागियों ने कांग्रेस का खेला बिगाड़ा। तो हुड्डा को हरियाणा में फ्री हैंड करना। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस में शुरू से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है। उन्होंने अपने मन के मुताबिक टिकट बांटे। हाईकमान से फ्री हैंड मिलने के बाद ना सिर्फ अपने समर्थकों को टिकट बांटे बल्कि सैलजा समर्थकों को 9 सीट देकर साइडलाइन कर दिया। इस तरह उन्होंने पार्टी में कलह के बीज रोप दिए। नतीजा ये रहा कि सैलजा की नाराजगी के कारण कांग्रेस के दलित कार्यकर्ता छिटक गए। भूपेंद्र हुड्डा के कारण आम आदमी पार्टी से गठबंधन का रास्ता भी बंद हो गया और आपने 90 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के ही वोट काटे और वोटरों में संदेश अच्छा नहीं गया। प्रचार के दौरान 1 बनाम 35 का नैरेटिव भी हुड्डा के कैंप से बाहर आया और गैर जाट भी लामबंद हो गए। हरियाणा की बाजी अपने हाथ करने में भाजपा के टीम वर्क का सबसे बड़ा हाथ है और इस टीम वर्क की सबसे मजबूत कड़ी भाजपा का सांगठनिक ढांचा है। भाजपा की रणनीति में बूथ मैनेजमेंट का प्रबंध उनकी जीत के ताले की चाबी है। भाजपा जानती है कि अपने कोर वोटर को कैसे बूथ तक ले जा सके। प्राय अन्य दल अपने प्रचार और संपर्क यात्रा के बाद वोटरों को उनके हवाले कर देते हैं और जहां हार जीत का बड़ा अंतर नहीं होता है वैसे विधानसभा को सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ताओं के जरिए भाजपा परिणाम बदलने की ताकत रखती है। भाजपा रणनीतिकारों की बात करें तो हरियाणा में अपने कोर वोटर का भरोसा तो था ही, इसके साथ साथ हरियाणा में वोट के बिखराव के कई कारण बन गए या बनाए गए। मसलन चर्चा यह है कि इनेलो और जेजेपी को अकेले दम पर चुनाव लड़ने के पीछे भाजपा की शक्ति काम कर रही थी। इतना भर नहीं, जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी और इनेलो और बसपा के गठबंधन के पीछे भी भाजपा के हाथ हैं। चुनावी रणभूमि से यह बात छन के आ रही है। इन दोनों गठबंधन का हरियाणा के जाट और दलित वोटों में कुछ असर दिखा, जिस वजह से कांग्रेस अपेक्षित वोट हासिल नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी भी वोट के विभाजन का कारण बनी। वहीं नहीं चला किसान, जवान और पहलवान का मुद्दा। कांग्रेस जिस किसान, जवान और पहलवान के मुद्दे के सहारे भाजपा को पराजित करने की रणनीति बना रही थी, उसे मंचों तक ही सीमित रख पाई। इस विरोध को जन जन पहुंचाने में असमर्थ रही। जवान के मामले में कांग्रेस ने अग्निवीर को मुद्दा बनाया, परंतु नायब सिंह सैनी ने अग्निवीर को राज्य सरकार के द्वारा नौकरी देने की घोषणा कर थोड़ा डैमेज कंट्रोल किया। किसानों की नाराजगी को पीएम पेंशन योजना, अनाजों को एमएसपी तथा अन्य लाभकारी योजना के जरिए मन बदलने की कोशिश की। बीजेपी ने समय रहते एंटी इनकम्बेंसी का इलाज किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ जब एंटी इनकम्बेंसी का मामला उठा तो तत्काल सीएम का फेस नायब सिंह सैनी को बनाकर डैमेज कंट्रोल किया। चुनाव प्रचार के दौरान खट्टर की छवि आगे आने लगी तो खट्टर को न केवल मंचों पर बुलाना बंद किया बल्कि चुनावी पोस्टर से खट्टर का चेहरा गायब कर भाजपा अपनी स्थिति एक हद तक ठीक की। जहां हरियाणा में बीजेपी का जाट वर्सेस गैर जाट का समीकरण सफल हुआ, वहीं हुड्डा बनाम सैलजा की लड़ाई ने
खोदी कांग्रेस की कब्र। चुनावी रणनीति के तहत हरियाणा के चुनाव को जाट बनाम गैर जाट करना भी काम कर गया। एक रणनीति के तहत गैर जाट को ज्यादा टिकट दिए, ब्राह्मण, वैश्य, पंजाबी और अन्य जातियों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता देना भी काम कर गया। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच की लड़ाई का भी नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। सीएम पद की लड़ाई खुलकर सामने आ गई। भूपेंद्र हुड्डा इस रणनीति में कामयाब हुए कि दिल्ली आला कमान को मनाकर अपने पसंदीदा नेताओं को टिकट दिलाने में कामयाब हुए। शैलजा इस मामले में पीछे रह गई। चर्चा यह है कि उनके 6-7 समर्थकों को टिकट ही मिल पाया और वो जानती है कि मुख्यमंत्री का खेल विधायकों की संख्या ही सीएम तय करेंगे। इस कारण से प्रचार से दूर दूर रहना दलित मतों के विभाजन का कारण बना। आप मेरे विश्लेषण से कितने सहमत हैं ये भी कमेंट्स करके जरूर बताना। और हनीश शर्मा का टू द पॉइंट विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। और अगर राजनीति में आपकी दिलचस्पी है तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।